हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस के बारे में। ईएमआरएस जो होता है वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है जो कि एससी एसटी कम्युनिटी के लिए बनाए गए स्कूल है ताकि उनके बच्चे जो हैं वो किसी भी तरह से शिक्षा से वंचित ना रह सके। ये फर्स्ट नोटिफिकेशन है जो कि ईएमआरएस की तरफ से आया था। ये 2 तारीख 6 महीना 2 जून 2023 में आया था। इसमें बताया गया था कि किस टाइप की पोस्ट निकलेंगी और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेंगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले कौन कौन सी पोस्ट आती हैं इसके अंदर। तो पहले आती है प्रिंसिपल की, जो कि एक स्कूल में एक प्रिंसिपल रहता है। तो यानी कि 740 टोटल स्कूल है ईएमआरएस के और 740 ही प्रिंसिपल की पोस्ट आनी है। तो इसमें से 303 प्रिंसिपल की पोस्ट अभी 2023 में आ चुकी थी। ठीक है, बची हुई अब आगे आएंगी। बाकी है वाइस प्रिंसिपल, जो कि एक स्कूल में एक होता है, यानी कि 740 इसकी भी पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट है पीजीटी। पीजीटी जो है वो 11 रहेंगे, एक स्कूल में 11 रहेंगे। ठीक है, तो समथिंग 8000 से ज़्यादा पीजीटी की पोस्ट आएंगी टोटल। टीजीटी के टीचर जो है वो एक स्कूल में 12 रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो समथिंग 8800 यानी कि 8800 के करीब इसकी भी पोस्ट आने वाली है। मैं अभी आपको एक्यूरेट दिखा दूंगी। फिर है आर्ट टीचर की वैकेंसी भी आएगी इसके द्वारा, म्यूजिक टीचर की भी वैकेंसी आएगी, फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी आएगी, जिसमें से एक मेल और एक फीमेल रहेगा, यानी एक स्कूल में 2 फिजिकल एजुकेशन के टीचर रहेंगे। और एक लाइब्रेरियन हर स्कूल में रहेगा, एक काउंसलर हर स्कूल में रहेगा, एक स्टाफ नर्स रहेगी, हॉस्टल वार्डन 2 रहेंगे, एक मेल और एक फीमेल हर स्कूल में। फिर एक अकाउंटेंट रहेगा, एक एसएसए रहेगा, एक जेएसए रहेगा, एक कैटरिंग असिस्टेंट रहेगा, और फिर एक रहेगा ड्राइवर, एक इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट भी एक रहेंगे, गार्डनर एक रहेगा, कुक एक रहेगा, मैस हेल्पर 2 रहेंगे, चौकीदार एक रहेगा और स्वीपर एक रहेगा। तो ये एक एक जो वो पर स्कूल है, मतलब एक स्कूल में एक रहेगा, ऐसा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वैसे एक्यूरेट कितना रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, एक्यूरेट प्रिंसिपल की पोस्ट है ये। यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए कह रहे हैं 740 टोटल स्कूल है, पर मतलब एक स्कूल में एक प्रिंसिपल रहने वाला है। ये जो पोस्ट है वो ग्रेड ए की पोस्ट है। इसमें पे ग्रेड लेवल जो होता है वो 12 होता है। 78,800 से लेके 2,09,200 तक इसकी सैलरी रहती है। इसकी जो एज लिमिट है वो 50 ईयर है। अगर आप ईएमआरएस में पहले से एम्प्लॉय हैं तो 55 ईयर्स तक दे सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, तो आपको मास्टर्स होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और बीएड होना चाहिए, 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल पीजीटी या टीजीटी के पोस्ट पर। ठीक है, उसमें प्रमोशन भी होता है, 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहता है, और 50% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, यानी डायरेक्ट एग्जाम लेके तब रिक्रूटमेंट किया जाता है, एग्जाम इंटरव्यू लेके। और 25% प्रमोशन होता है। जैसे कोई पीजीटी पोस्ट पे तो उसका प्रमोशन हो गया तो प्रिंसिपल बन गया, या कोई वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है तो उसको भी प्रमोशन करके प्रिंसिपल बनाया जा सकता है। फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, उसके थ्रू भी 25% पोस्ट फिल की जाती है। यहाँ पे प्रमोशन के रूल दिए गए हैं, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए बस। नेक्स्ट ये देखिए आप, वाइस प्रिंसिपल भी पर स्कूल में एक ही रहेगा। तो टोटल 740 स्कूल है तो 740 वाइस प्रिंसिपल की भी वैकेंसी आएगी। आधी आ चुकी है, आधी आएंगी, इस तरह से फिल की जाएंगी। यहाँ पे ग्रुप ए की पोस्ट है ये, और इसमें पे ग्रेड जो लेवल रहता है वो 10 रहता है। 56,100 से लेके 1,77,500 तक इसकी सैलरी रहती है। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड इसमें भी रहता है, देख सकते हैं 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड इसमें भी रहता है। यहाँ पे प्रमोशन के रूल दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब पीजीटी पोस्ट। अब आप यहाँ पे देखिए पीजीटी पोस्ट जो है वो 11, एक स्कूल में 11 पर ईएमआरएस, यानी एक स्कूल में 11 रहेंगे। अब देखिए 11 रहेंगे कैसे, और टोटल अगर एक स्कूल में 11 देखेंगे तो आप 11 को 740 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,140 आएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, ऐसे मतलब हर सब्जेक्ट के एक एक टीचर रहेंगे हर स्कूल में। अभी तो ये है, हो सकता है कि बाद में इसकी संख्या बढ़ाई जाए।
तो यहाँ पे 11 पर EMRS रहेगा। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, पे ग्रेड लेवल 8 रहेगा। इसमें 47,600 से लेके 1,51,100 तक इसकी सैलरी रह सकती है। और इसके लिए एज जो है वो 40 ईयर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। EMRS के एम्प्लॉय हैं तो 55 ईयर भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए, एक इंग्लिश का टीचर हो गया PGT में, एक हिंदी 2, फिजिक्स 3, केमिस्ट्री 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से 11 टीचर एक स्कूल में रहेंगे जो कि हर सब्जेक्ट के रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के PGT पोस्ट पे। तो इस हिसाब से इन्होंने कहा है कि 11 टीचर्स फिल करेंगे एक स्कूल में PGT पोस्ट के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे B.Ed होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट में, और 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड इसमें भी होता है। बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन अलग अलग दी है, प्रमोशन भी होता है इसमें। उसके बाद है हमारे पास PGT कंप्यूटर। अब PGT कंप्यूटर की भी पोस्ट आएंगी, कंप्यूटर साइंस की भी पोस्ट आएंगी। PGT पर स्कूल में एक रहेगा, एक पर स्कूल में रहेगा, यानी 740 पोस्ट आएंगी इसकी टोटल। ग्रुप बी की पोस्ट है ये, पे ग्रेड लेवल 8 रहता है। 47,600 से लेके 1,51,100 तक इसकी सैलरी रहती है। उसके बाद 40 ईयर तक एज लिमिट है। 55 ईयर अगर EMRS के एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे MSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, IIT में MCA होना चाहिए आपको किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, या फिर ME और MTech होना चाहिए, तब भी आप इसमें फिल कर सकते हैं फॉर्म। 2 ईयर का प्रोविजन पीरियड रहता है। बाकी यहाँ पे आगे देखेंगे, कंप्यूटर साइंस के बाद आता है TGT के जो टीचर हैं, TGT की टोटल वैकेंसी EMRS में कितनी रहेगी? तो TGT की टोटल वैकेंसी रहेगी 12 पर स्कूल रहेंगे, यानी एक स्कूल में 12 TGT के टीचर रहेंगे। तो इस हिसाब से 8,880 वैकेंसी आएंगी टोटल TGT की पोस्ट पर। तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है, पे ग्रेड लेवल 7 रहने वाला है। 47,900 से लेकर 1,42,400 तक इसमें आपका पे सैलरी रह सकती है। 35 ईयर से एक्सीड नहीं होना चाहिए एज लिमिट। 55 ईयर अगर आप EMRS के एम्प्लॉय हैं तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed किया है, अगर आपने ऑनर्स किया है अपने सब्जेक्ट में, बैचलर किया है, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी दी हुई है। अगर आप TGT हिंदी देना चाहते हैं तो आपने 3 ईयर मतलब कि जो ग्रेजुएशन होता है उसमें 3 साल हिंदी पढ़ी हो, इंग्लिश में भी 3 साल इंग्लिश पढ़ी हो। और यहाँ पे मैथ के लिए दिया हुआ है अलग अलग, ये आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल नोटिफिकेशन है ये, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हो गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, 3 ये हो गए। 4 हो गए साइंस, और ये 5 सोशल साइंस, 6 हो गए रीजनल लैंग्वेज। और बाकी यहाँ पे दिया होगा किस किस सब्जेक्ट से ये लेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि जो TGT के 6 to 10 को लेके TGT में माना जाता है, तो हो सकता है कि एक सब्जेक्ट से 2 टीचर को लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे 6 ही दिया हुआ है, तो हो सकता है एक सब्जेक्ट से 2 टीचर को लिया जाए, इसलिए ये जो पोस्ट है ये 12 हो, तो ऐसा भी हो सकता है। और 11-12 को ही PGT में लिया जाता है, इसलिए वहाँ पे टीचर्स को कम लिया जा रहा है, 11 ही लिया जा रहा है। वहाँ पे सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, कॉमर्स भी आ गया, बॉटनी अलग से आ जाता है, जूलॉजी अलग से आ गया, या फिर केमिस्ट्री अलग हो गया, फिजिक्स अलग हो गया, पर इसमें सब्जेक्ट भी थोड़े से कम होते हैं। बाकी जो भी होगा आगे पता चल जाएगा, जब आप वैकेंसी आती हैं तो उसमें किस किस पोस्ट के लिए आ रही है उस हिसाब से ही पता चल जाता है, ठीक है। 2 ईयर का इसमें भी प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। यहाँ पे 8 टीचर की भी वैकेंसी आएगी, 8 टीचर की भी वैकेंसी आएगी। 8 टीचर पर स्कूल में एक ही रहने वाली है। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। 35,000 से लेके सैलरी स्टार्ट होगी, 1 लाख तक जा सकती है। 35 ईयर से ज़्यादा इसमें एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा। डिग्री यहाँ पे होगी, अगर आर्ट में आपकी डिग्री होनी चाहिए, फाइन आर्ट में, और B.Ed भी किया होना चाहिए, या फिर B.Ed किया होना चाहिए, या फिर आर्ट या फाइन आर्ट में डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद म्यूजिक टीचर की भी इसमें वैकेंसी निकलेगी, 1 पर स्कूल में, यानी कि एक म्यूजिक टीचर एक स्कूल में रहेगा। ग्रुप बी की पोस्ट ये भी है। 35 ईयर तक इसकी एज लिमिट है, और आपने बैचलर किया हो म्यूजिक में किसी भी इंस्टीट्यूट से, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। फिजिकल एजुकेशन का टीचर, अब यहाँ पे देखिए आप
जो फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी पेट के जो टीचर होंगे वो एक मेल और एक फीमेल होगा, यानी 2 टीचर होंगे पर स्कूल में। तो यहाँ पे 1480 वैकेंसीज की आने वाली है। ग्रुप बी की पोस्ट है, ये भी 35,000 से इसकी सैलरी स्टार्ट होगी, 1 लाख तक जा सकती है। 35 ईयर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए एज लिमिट। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी फिजिकल एजुकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे। लाइब्रेरियन भी पर स्कूल में एक ही रहेगा, ठीक है। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। इसकी जो सैलरी है वो पे ग्रेड लेवल 7 रहने वाला है। इसकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है, 44,000 से स्टार्ट होगी, 1,42,000 तक जा सकती है। लाइब्रेरी साइंस में आपने इसमें डिग्री हासिल की हो तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किया हो, 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में हो तब कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में या फिर रीजनल लैंग्वेज में। इसमें भी 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है। नेक्स्ट आप देखिए स्टाफ नर्स जो है वो भी एक स्कूल में एक रहने वाली हैं और इसमें ये ग्रुप सी की पोस्ट है। पे ग्रेड लेवल 5th रहने वाला है, यहाँ पे ग्रेड लेवल 5 रहने वाला है। 29,000 से इसकी सैलरी स्टार्ट होगी। 35 ईयर से ज़्यादा इसमें एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा। और यहाँ पे हॉस्टल वार्डन की इसमें एक मेल और एक फीमेल 2 पोस्ट पर स्कूल में आएगी। तो यहाँ पे 1480 तक इसकी वैकेंसी रहने वाली है। पे ग्रेड लेवल सी होना चाहिए। यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्ट है, ये लेवल 5 पे ग्रेड रहेगा। 29,000 से इसकी सैलरी स्टार्ट होगी और 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए इसके लिए रीजनल कॉलेज से। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तब भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास अकाउंटेंट की पोस्ट। अकाउंटेंट पर स्कूल में एक रहेगा, यानी 740 इसमें वैकेंसी आने वाली है। अकाउंटेंट की भी ग्रुप बी की पोस्ट है, ये 35,000 से इसकी सैलरी स्टार्ट होगी। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, डिग्री ऑफ कॉमर्स होनी चाहिए, क्योंकि ये तो भैया धन संपत्ति का मामला है, इसलिए कॉमर्स स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है, 1 पर EMRS ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चौकीदार की 2 पोस्ट रहने वाली है। एक नाइट के लिए होता है, एक डे के लिए होता है, और शिफ्ट वाइज चेंज भी होता रहता है, इसलिए यहाँ पे 2 पोस्ट है पर स्कूल। ग्रुप सी की पोस्ट है, 18,000 से इसकी सैलरी स्टार्ट है। कुक की पोस्ट रहेगी, कुक 1 पर स्कूल रहेगा। 740 है स्कूल, तो 740 ही इसकी वैकेंसी भी आएगी। ग्रुप सी की पोस्ट है, ये भी 19,000 से इसकी सैलरी स्टार्ट होगी। 35 ईयर तक इसकी भी एज लिमिट है। 2 ईयर का इनका भी प्रोबेशन पीरियड है, ठीक है। और यहाँ पे काउंसलर भी 1 पर स्कूल है, यानी कि एक स्कूल में एक काउंसलर रहेगा। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। नेक्स्ट है ड्राइवर पर EMRS एक रहेगा। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, 19,000 से इसकी सैलरी स्टार्ट है। 10th पास भी ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की भी एक पोस्ट एक स्कूल में निकलेगी, ग्रुप सी की पोस्ट है। 45 ईयर से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 10th किया है तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। IITI किया है, सर्टिफिकेट पॉलिटेक्निक में कोई सर्टिफिकेट लिया है तब भी इसके लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन का, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गार्डनर की पोस्ट के लिए भी एक पोस्ट एक स्कूल में रहेगी। 18,000 से ऊपर इसकी 18,000 से इसकी सैलरी स्टार्ट होगी, 56,000 तक जा सकती है। 35 ईयर इसकी एज लिमिट है। और SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन भी है, 10th पास है तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद है JS 2 रहेंगे, एक स्कूल में 2 रहेंगे। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 रहेगा, पे ग्रेड लेवल 2 रहेगा। 19,000 से सैलरी स्टार्ट होगी, यानी कि 1,480 इसमें टोटल वैकेंसी आने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी, यानी 12th किया हो किसी भी इंस्टीट्यूट से। और यहाँ पे टाइपिंग मायने रखती है, इसमें आप देख सकते हैं टाइपिंग इसमें मायने रखती है इंग्लिश में। फिर यहाँ पे लैब अटेंडेंट, यहाँ पे पर EMRS 1 रहने वाला है। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 1 इसका, लेवल 1
इसमें सैलरी स्टार्ट है, मतलब कि 18,000 से स्टार्ट होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें 10th क्लास अगर पास है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया हुआ है लेबोरेटरी टेक्निक में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने 12th किया है साइंस स्ट्रीम से, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं लैब अटेंडेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है मेस हेल्पर, 2 रहेंगे पर EMRS 1480 इसकी वैकेंसी आएगी। 18,000 से इसकी सैलरी स्टार्ट है। लेवल 1 की जो सैलरी है वो लेवल 1 की है, पे ग्रेड लेवल 1 रहने वाला है। ग्रुप C की पोस्ट है ये, और 10th पास भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर SSC की पोस्ट 1 रहेगी एक स्कूल में, पे ग्रेड लेवल 4 रहेगा। 25,000 से सैलरी स्टार्ट है। ग्रुप C की पोस्ट है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और कौन सी पोस्ट आने वाली है इसमें? स्वीपर की, स्वीपर झाड़ू लगाने वाले, उसमें यहाँ पे एक स्कूल में 3 रहने वाले हैं, पर स्कूल में 3 रहेंगे, तो यहाँ पे 2,220 इनकी पोस्ट आएगी और 18,000 से इनकी सैलरी स्टार्ट होगी। 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज लिमिट। 10th पास भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा। तो इतनी वैकेंसी EMRS में आने वाली है। एक पोस्ट पे कितनी आएंगी आपको पता चल गया। टोटल वैकेंसी कितनी आएंगी ये हम ऐड भी कर सकते हैं, और ये ऐड करने पे 38,000 तक जा रही है लगभग, और 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी आ चुकी हैं। बाकी 28,000 तक वैकेंसीज आएंगी। तो ये मैंने आपको बता दिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से कर सकें कि कितनी वैकेंसी आ चुकी हैं, कितनी आएंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।